Hello everyone, welcome you all to the Net Pharma. Please like and subscribe my channel Net Pharma for more videos. सो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्जन। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म मैंने बताया था दो टाइप्स के होते हैं। एक हो गया आपका, या फिर आप कहो कि लिक्विड डोसेज फॉर्म पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले इन दो चीज़ों को बेसिकली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन और डिस्पर्जन। अब आ जाते हैं डिस्पर्जन पे कि ये डिस्पर्जन भाई क्या होता है। अब एक हमने बोला कि सॉल्यूशन क्या है, जब आपने चीनी को पानी में घोला और आपको चीनी दिखाई नहीं दी है, वो एक शरबत बन गया, आपको सिर्फ एक पानी ग्लास में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उसको हमने बोल दिया कि वो एक सॉल्यूशन है। अब उसमें जो सॉल्वेंट है उसको हम रखते हैं कांस्टेंट, यानी लिक्विड को हमने रख दिया कांस्टेंट। भाई लिक्विड को हम एज अ सॉल्वेंट मान रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में है। यहाँ पर हम क्या चेंज कर रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड भी है लिक्विड भी है, लेकिन हमने उसका नेचर चेंज कर दिया, यानी कि जो सॉलिड हमने शुगर ली थी वो ना लेके हमने कोई ऐसा सॉलिड लिया जो पानी के अंदर नहीं घुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, चूना। सबने इसके बारे में सुना है, सबको पता है चूना कैसा होता है, पानी में वो नहीं घुलता है। वो क्या करेगा, इसमें हम आगे पढ़ते हैं। सो डिस्पर्जन क्या है। डिस्पर्जन के अंदर भी हमने एक बीकर लिया, उसमें स्पैचुला डाली हुई है, लिक्विड उसके अंदर हमने ऐड कर दिया है वाटर, और वाटर के अंदर आप क्या ऐड कर रहे हो यहाँ पर, सॉलिड मटेरियल जो है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इन दोनों को भी हम मिक्स करेंगे। थोड़े टाइम बाद क्या होगा इसमें, आफ्टर सम टाइम आपको बीकर के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिस्पर्स फॉर्म में दिखाई देगा। डिस्पर्स फॉर्म मतलब पूरे के पूरा जो बीकर है जिसके अंदर पानी प्रेजेंट था, जो लिक्विड प्रेजेंट था, उसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के ऐसे बिखरे हुए दिखाई देंगे। क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, आपने ग्लास लिया, ग्लास में पानी लिया, उसके अंदर आपने कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड कर दिया एज अ सॉलिड, और उसके बाद आपने उसको थोड़े टाइम के लिए स्टिर किया, उसको मिलाया। तो आपको कुछ टाइम बाद क्या दिखाई दिया कि जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, सॉरी जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो उस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर क्या हो गए हैं, डिस्पर्स। ठीक है, डिस्पर्स हो गए हैं। डिस्पर्स मतलब कि वो फैल गए हैं, टूटकर बिखर गए हैं, सॉल्युबल नहीं हुए। सो ये पर्टिकुलर जो आपका बनकर तैयार हुआ है दैट इज नोन एज डिस्पर्जन। दोबारा से बता देते हैं, आपने डिस्पर्जन को समझने के लिए क्या किया कि सॉल्यूशन में भी आपने पढ़ा था एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है। ज़्यादा अमाउंट में जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, कम अमाउंट में जो होता है वो सॉल्यूट होता है। तो आपने यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में क्या लिया है, लिक्विड। कम अमाउंट में क्या ले लिया आपने, सॉलिड। बस हमने यहाँ पर सॉलिड चेंज कर दिया, हमने शुगर ना लेके, क्योंकि फिर तो वो सॉल्यूशन बन जाता। हमने एक ऐसा सॉलिड लिया जो लिक्विड के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, वो घुलता नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिया कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को पानी के अंदर मिलाया, उसको स्टिर किया काफ़ी टाइम तक, और कुछ टाइम के बाद जब आपने उस बीकर को देखा तो उसमें क्या मिला आपको कि पानी जो है वो साफ़ नहीं है। मतलब आपको सिर्फ पानी दिखाई नहीं दे रहा, आपको उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं, वो उसमें बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि ये सॉल्यूशन नहीं बना, ये क्या बन गया आपका, डिस्पर्जन। यानी इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो टूटकर बिखर गए हैं पूरे लिक्विड के अंदर, और वो क्या हो गए हैं, डिस्पर्स। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं इसको, बायफेजिक, सॉरी, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं बायफेजिक हेट्रोजिनस इन नेचर। यानी शुरुआत हमने किससे की थी, दो फेजेस से की थी, एक सॉलिड फेज एक लिक्विड फेज, और जब हमने उसको मिलाया तो हमें लास्ट में भी दो ही फेज दिखाई दे रही हैं, एक लिक्विड फेज और एक सॉलिड फेज जो उसमें डिस्पर्स हो गई है। तो आपको दोनों फेजेस आराम से दिखाई दे रही हैं, अलग अलग दिखाई दे रही हैं। तो यानी कि ये मोनोफेजिक मिक्सचर तो नहीं है, क्योंकि इसमें आपको दो फेज दिखाई दे रही हैं। अगर आप इसी बीकर को थोड़े टाइम तक और बिना छेड़े रख देंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, लिक्विड जो है वो ऊपर क्लियर बिल्कुल लिक्विड है, और नीचे की तरफ आपको कैल्शियम कार्बोनेट के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होकर दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि जो वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा
वाटर की डेंसिटी इसमें कम है, तो जिसकी डेंसिटी यानी कि पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो सारे इकट्ठे होकर उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो नीचे बैठ जाएंगे। सो आपको यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं या लिक्विड और सॉलिड जो फेज़ है वो अलग अलग दिखाई दे रही है, इसीलिए आप इस पर्टिकुलर डिस्पर्जन को क्या बोलोगे कि ये बाइफेजिक है, मतलब इसमें 2 फेज़ मौजूद हैं, और ये हेट्रोजिनस है यानी कि इसमें अलग अलग 2 तरीके के फेजेस आपको दिख रहे हैं, अलग अलग तरीके के। ये सेम मिक्सचर नहीं है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के साथ एक डिस्पर्जन मीडियम तैयार हो गया है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, जैसे हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था कि जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है। तो उसके बेसिस पे आप क्या कह सकते हो कि डिस्पर्जन क्या है। व्हेन सॉल्यूट मिक्स्ड विद द सॉल्वेंट इट गेट्स डिस्पर्स्ड इन मीडियम रिजल्टिंग इन बाइफेजिक एंड हेट्रोजिनस मिक्सचर नोन एज डिस्पर्जन। यानी जब आप किसी भी सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में मिक्स करते हो और वो सॉल्यूट उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिस्पर्स हो जाए, फैल जाए, टूटकर बिखर जाए, उससे आपको क्या मिलेगा लास्ट में, एक बाइफेजिक और हेट्रोजिनस मिक्सचर रिजल्टिंग आपको मिलेगी। यानी कि आपको एक 2 फेज दिखाई देंगी और वो आपका मिक्सचर क्या कहलाएगा, हेट्रोजिनस इन नेचर, ठीक है, नोन एज डिस्पर्जन। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। डिस्पर्जन को आप क्या लिख सकते हैं, डिस्पर्जन इज़ अ लिक्विड डोसेज फॉर्म। हम सारा जो बात कर रहे हैं इट इज़ अ लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो डिस्पर्जन इज़ अ टाइप ऑफ अ लिक्विड डोसेज फॉर्म जो क्या है, बाइफेजिक नेचर है, हेट्रोजिनस इन नेचर है, और इसके अंदर क्या होता है, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट के अंदर क्या रहते हैं, डिस्पर्स फॉर्म में रहते हैं। यानी कि जो भी सॉल्यूट मटेरियल होगा, जो भी आपका सॉल्यूट यानी कम क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा वाली क्वांटिटी के अंदर क्या रहेगा, हमेशा डिस्पर्स फॉर्म में रहेगा, फैला हुआ रहेगा, ठीक है, सॉल्यूबल नहीं होगा। अब बात करते हैं कि डिस्पर्जन के केस में आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को किस तरीके से बोल सकते हो या किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। सॉल्यूशन के केस में हमने पढ़ा कि जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, जो कम है वो सॉल्यूट है। लेकिन डिस्पर्जन के केस में ये 2 टर्म्स जो हैं टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसको आप बोलोगे डिस्पर्जन मीडियम, यानी जिसके अंदर जो कम वाली क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, डिस्पर्स, टूटकर बिखर जाएगी। वो वाला जो मीडियम होगा उसको हम कहेंगे डिस्पर्जन मीडियम, या आप कहो कंटिन्यूअस फेज। जैसे हमने कहा ना, लिक्विड जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि वो तो एक तरह से हम उसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, उसको हम एज अ कॉन्टीन्यूअस फेज यूज़ कर रहे हैं, उसी में ही हम किसी चीज़ को घोल रहे हैं। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा डिस्पर्जन के केस में, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसको हम कॉन्टीन्यूअस फेज या डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे, और जो कम क्वांटिटी में होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। तो अगर इसके बेसिस पर हम डिस्पर्जन की डेफिनेशन बनाए तो वो कैसे बनेगी, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन डिस्पर्जन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज डिस्पर्जन इज अ बाइफेजिक हेट्रोजिनस लिक्विड डोसेज फॉर्म, जिसके अंदर क्या होता है, जो डिस्पर्स्ड फेज होती है वो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, या फिर आप कहो कॉन्टीन्यूअस फेज के अंदर क्या रहती है, डिस्पर्स या अनडिजॉल्व्ड। यानी कि डिस्पर्जन क्या है, एक ऐसा बाइफेजिक 2 फेज वाला हेट्रोजिनस लिक्विड डोसेज फॉर्म है जिसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज है, यानी कि जो आप कहो कि सॉल्यूट है, वो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर या कॉन्टिन्यूअस फेज के अंदर क्या रहती है, डिस्पर्स फॉर्म में रहती है या अनडिजॉल्व्ड फॉर्म में रहती है। ये हो गई इसकी एक डेफिनेशन। सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब to my YouTube channel which is Net Pharma. Thank you so much for watching the video. Thank you.